जय राम जी की। आप सभी दर्शकों का मेघालय के शिलोंग यात्रा पर एक बार फिर से स्वागत है। चेरापूंजी के मौस माई गुफा का हम पूरा आनंद उठाने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर के यात्रा पर निकल गए। यहाँ इतना अधिक फॉग था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हम लोगों ने कुछ समय इंतज़ार किया, 2-4 फ़ोटो वगैरह लिया और फिर यहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। काफ़ी लोग निराश भी थे और कुछ खुशी मना रहे थे कि भाई बांग्लादेश को क्यों ही देखना, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, नज़ारा बिल्कुल मनोरम था, देखने लायक था। वहाँ से थोड़ी निराशा और थोड़ी खुशी लिए हम निकल आए सेवन सिस्टर फॉल देखने के लिए। यहाँ भी काफ़ी फॉग था, लेकिन धीरे धीरे बादल छट गया और हमें सेवन सिस्टर फॉल देखने को मिले, जिसमें से कुल 4 या 5 झरने चल रहे थे। बाकी लोग तो कह रहे थे कोई कोई 20 है, 40 है, क्या है, लेकिन मुझे तो भाई इसे वादियों के बीच 4 ही झरने नज़र आए थे जो बराबर चल रहा है। हालांकि बाद में हम वो झरने जहाँ से गिर रहे थे वहाँ भी पहुँच गए। उस स्थान का नाम था, कोई उद्यान था, गार्डन था, इको पार्क कहते हैं। वहाँ का 30 रुपये टिकट भी लगा हमारा। ये झरने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, चौथा आपको भी दिख रहा है क्या? थोड़ा पीछे है। वैसे कई झरने हैं छोटे छोटे, लेकिन ऊपर जाके हमने जब इको पार्क से देखा तो वह झरने जो है एक ही जगह से आ रहे थे और कई हिस्सों में बट गए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से देख रहे थे तो अलग अलग दिख रहा था। वहाँ से एक बड़ी नदी की तरह बहते जा रहा था, जो जहाँ जहाँ जिसको स्थान मिला वहाँ से बहने लग गया। लगभग आधा घंटा वहाँ का नज़ारा लेने के बाद हम इको पार्क पहुँच गए और 30 रुपये का टिकट लेकर अंदर आ गए। यहाँ लग ही रहा था कि बारिश होगा और बारिश हो भी गया था। और साथ में हमारे 2-3 लोग और थे, वह आगे आगे चल रहे थे। हम भी पीछे पीछे चल दिए, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाकर अपना रास्ता बदल लिए। हमने सोचा पीछे पीछे जाकर जो लोग देखेंगे, अगर वही हम भी देखेंगे तो क्या ही देखेंगे। कहाँ जा रहा हूँ, क्या घूम रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। बारिश भी आ गया, भीग भी रहा हूँ। ओह वाह, क्या झरना है! कुआं भी है और झरना भी है। सुंदर। इधर घर है, इधर रास्ता बंद है। दरअसल वह कुआं नहीं, झरने का एक मार्ग था जो अंडरग्राउंड इको पार्क के नीचे से ही झरना गया हुआ था। खैर, नज़ारा ज़बरदस्त था। मैं जैसे जैसे उसके नज़दीक जा रहा था मानो खिंचाई चला जा रहा हूँ। खैर, अकेला ही उधर जग गया था और कोई आया नहीं, तो फॉग की वजह से थोड़ा डर भी लग रहा था, भाई नया जगह है। इसके अलावा हमारे पैलेस में अभी 2-3 और झरने आने वाले हैं। अगर झरनों के नाम की बात करें तो भाई मेघालय के चेरापूंजी और शिलोंग 2 शहरों को मिलाकर लगभग 200 से अधिक झरने हैं। यह प्रदेश ही झरनों के लिए जाना जाता है। झरनों से ही इस प्रदेश की खूबसूरती है। काफ़ी पहाड़ों क्षेत्रों में आप देखोगे जहाँ पानी की किल्लत रहती ही रहती है, लेकिन यहाँ
ऐसा नहीं है। एक झरना यहाँ से भी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा कह सकते हैं कि एक नदी से यहाँ 2-3 झरने गिर रहे हैं। हम जब दूर से देखते हैं तो यह झरने उन्हीं 7 सिस्टरों में गिनती आती है। यह देखो, एक नदी जा रही है और आगे जो है झरने गिर रहे हैं। आगे एक नदी और है। हालांकि ये सारी नदियाँ एक जगह से जुड़कर ही यहाँ पर आई हुई हैं। पहाड़ी क्षेत्र है तो अपना अपना जो रास्ता जहाँ बना पाई उधर चली गई। भाई ये फॉग के पीछे का जो नज़ारा है ज़बरदस्त है, बस फॉग हट जाए। उन्हीं 7 बहनों के परिवार से एक और मिल गई। यह देखो भाई, सोचो फॉग के बीच का यह नज़ारा है। अगर यह बादल छट जाएं तो क्या ही देखेंगे हम। बहता पानी है लेकिन थोड़ा भी काई कहीं पर नहीं लगा है कि पैर फिसल जाए। हम आगे उस मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से यह झरना निकला है। यह हरी पेंटिंग वाला पुल उसी नदी के लिए बनाया गया है। अगर इसे क्या ही नदी कहेंगे, यहाँ पानी तो रुकता भी नहीं होगा। लेकिन पानी अगर 4 इंच भी बहे तो वहाँ इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। यह पहाड़ी क्षेत्रों के बारिश की खासियत है, बहाव की खासियत है। हमने देखा है पिछली बार बुटवल की यात्रा पर हमने देखा था तामनगर साइड में मात्र 1 फीट बहाव था और 70-80 फीट 150-150 फीट की खाई को ढकते चला गया। मैं आगे जैसे जैसे बढ़ रहा था बारिश मुझे डरा रही थी और आखिरकार बारिश हो ही गई। बारिश के बाद बादल छटना शुरू हुआ और उसके बाद फॉग के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा था। क्या व्यूज़ है भाई, सब बारिश में भाग गए और व्यूज़ यहाँ बाद में एक अलग दुनिया नज़र आ रहा है। पहाड़ के उस पार इतनी ऊंचाई पर हैं हम। ये पहाड़ है, पहाड़ के उस पार ये समतल ज़मीन, पहाड़ियों का ही है बल्कि समतल ज़मीन है। हर जगह पानी लगा हुआ है, हरियाली है, कुछ गांव भी दिख रहा है। उसके बाद चारों तरफ से घना बादल, मानो स्वर्ग में आ गए हैं। कौन सा पार्क है? 7 सिस्टर फॉल का पार्क है जो सामने से हम लोग देख रहे थे, है ना खूबसूरत। इधर से बादल घेर रहे हैं, आ रहे हैं बादल। कोई नाम पूछ लिया तो मैं फिर से इको पार्क का नाम भूल गया और 7 सिस्टर फॉल पार्क बता दिया। खैर दोनों बात एक ही है, जगह एक ही है। दूर से देखते हैं तो 7 सिस्टर फॉल है और ऊपर आकर देखेंगे तो इको पार्क है। ये नज़ारा है भाई। इसके बाद का नज़ारा और भी खूबसूरत और चौंकाने वाला, रेनबो, डबल रेनबो। अंग्रेजी में रेनबो, हिंदी में इंद्रधनुष। हमारे गांव में अक्सर इंद्रधनुष ही बोलते हैं लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इंद्रधनुष ही बोलते हैं। इंद्रधनुष का ट्रांसलेट इंग्लिश रेनबो होता है, जबकि इन दोनों का कोई मैच नहीं है। खैर यहाँ कुछ फ़ोटो वीडियो लेने के बाद हम अगली यात्रा पर निकल गए, अगला वाटरफॉल देखने के लिए। इस वाटरफॉल्स का नाम था वाह कावा लेटरा फॉल्स। यहाँ भी कुछ टिकट लग रहे थे, बाकी हम काउंटर पे पूछने भी नहीं गए कितने का टिकट है, क्योंकि भाई यहाँ भी वही हाल था, बहुत फॉग था, मुझे लगा ही नहीं छटेगा। फिर बाद में छटा तो सड़क से ही थोड़ा आगे आकर देख लिए, समय कम था। कुछ ऐसा नज़ारा था वहाँ का। यह हमारा लास्ट स्टॉप था। यहाँ से निकले तो रात में सीधे यूथ हॉस्टल पहुँच गए। काफ़ी जाम से
निकलने के बाद यूथ हॉस्टल पहुँचे थे रात के 9:30 बजे, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमें एक बेड मिल गया था डोरमेट्री में। बहुत कम पैसा 270 रुपये में, और स्टूडेंट के लिए 230 रुपये में। कुछ ऐसा जगह है जहां हम रात में रुके थे। यूथ हॉस्टल, वेलकम टू यूथ हॉस्टल शिलोंग मेघालय। यह हमारा सुबह का तस्वीर और फ़ोटो है। यहाँ से हम निकले पुलिस बाज़ार, और वहाँ से रिटर्न मेरे साथ 2 दोस्त और थे, उनसे मिलकर हम यहाँ से निकले, क्योंकि हमें समय से गुवाहाटी प्रस्थान करना था। सुबह ही अपना प्लांट चालू करना था, तो निकलना पड़ा। हालांकि आने के बाद पता चला अभी और बंद ही रहेगा, और दशहरा की छुट्टी पूरी 10 दिन की हो गई, यहीं सो के बिताना पड़ा। खैर वहाँ से आने के बाद मौसम यहाँ का थोड़ा बदल गया था, अच्छा लगा। पुलिस बाज़ार से हमने शेयरिंग टैक्सी लिया 300 रुपये का, और वह 2.5 से 3 घंटे में मुझे पहुँचा दिया गुवाहाटी। शाम को 3-4 बजे तक मैं अपने रूम पर पहुँच गया था, प्लांट पर। दूसरे दिन पता चला भाई अभी और ही बंद रहेगा। चलो फिर, हैप्पी एंडिंग। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।